23 ऑफ अगस्त 2023 इस दिन इसरो के चंद्रयान 3 ने मून के सबसे डार्केस्ट और सबसे मिस्टीरियस साइट जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था वहां पर इंडिया का झंडा लहरा दिया। इसके जस्ट कुछ ही दिन बाद 2 ऑफ सितंबर 2023 इस दिन इसरो ने अपना एक और सैटेलाइट आदित्य L1 सूरज की ओर भेज दिया है। क्या है ये आदित्य L1 सैटेलाइट और ये क्या अमेजिंग चीजें करने वाला है सूरज के साथ, चलिए जान। आदित्य का संस्कृत में मतलब होता है सन यानी कि सूरज। यहाँ पर L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 1 जहाँ पर आदित्य L1 जाने वाला है। L1 पॉइंट अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यूं तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा दूर है अर्थ से, बट एक्चुअल में ये सिर्फ 1% दूरी है अर्थ और सन के बीच की। एक्चुअल में अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 चंद्रयान 3 की तरह कहीं पर लैंड नहीं करेगा, वो एक फिक्स पॉइंट L1 पर रुककर दूर से ही सूरज के एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेगा। जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि आदित्य L1 सिर्फ लैग्रांज पॉइंट 1 पर ही क्यों रुक रहा है। इसके लिए पहले समझते हैं आखिर ये लैग्रांज पॉइंट 1 है क्या। अर्थ और सन के बीच के वो पॉइंट जिन पॉइंट पर उन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग लैग्रांज पॉइंट्स कहते हैं। इसी लैंग्वेज में बताएं तो ये एक तरह का पार्किंग स्पॉट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इस पॉइंट पे रहने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही सन की तरफ जाएगा ना ही अर्थ की तरफ, वो सिर्फ उसी पॉइंट पे हॉवर करता जाएगा। अर्थ और सन के बीच में टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। इसमें से जो सन के सबसे क्लोजेस्ट है वो है लैग्रांज पॉइंट 1। इसीलिए आदित्य L1 इस पॉइंट पर रुककर 109 दिनों तक सन के एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेगा। इसके पहले कि हम जाने आदित्य L1 के अंदर क्या खूबियां हैं, इसके पहले जान लेते हैं हमारे प्यारे सूरज के बारे में। इसे समझने हमारा प्यारा आदित्य L1 सैटेलाइट गया है। सन अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार है जो कि अर्थ से लगभग 109 गुना चौड़ा है। अब जानते हो हमारे सन के अंदर लगभग 1.3 मिलियन अर्थ आ सकते हैं। अब जानते हो सन के कोर के अंदर टेम्परेचर लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। बात कर लेते हैं सन की टॉप 3 लेयर के बारे में जिन्हें स्टडी करने हमारा आदित्य L1 जा रहा है। सन के सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर का नाम है फोटोस्फेयर। का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसके बाद वाली लेयर का नाम है क्रोमोस्फेयर। का टेम्परेचर लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसके बाद आती है द टॉप मोस्ट लेयर जिसका नाम है कोरोना। हाँ, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, इसका सिर्फ नाम कोरोना है और इसका टेम्परेचर लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है कि सन की लोवेस्ट लेयर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं जाता है जितना इस कोरोना का चला जाता है। बस नॉर्मली कोर से दूर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है, बट सन की केस में इसका ठीक उल्टा हो रहा है और इसी के बारे में अभी तक कोई समझा नहीं पाया। यूं तो सन ही वो रीजन है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ मौजूद है। सन अर्थ को अच्छी चीजों के साथ साथ काफी बुरी चीजें भी देता है, जैसे कि काफी सारी एनर्जीज और कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स में अर्थ का एटमॉस्फेयर बचा लेता है। अगर कई बार जब अर्थ को ज्यादा एनर्जीज हिट करती हैं तो उसकी वजह से एक्सरेज और यूवी लाइट इमिट हो जाती है। ये हमारी सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब कर देती है। ये चीजें अर्थ और सन की डिस्टेंस और किस एंगल से लाइट पड़ रही है उस पर भी डिपेंड करती है और इन सारी चीजों को जानने जा रहा है हमारा प्यारा आदित्य L1। आदित्य L1 के अंदर लगभग 7 पेलोड्स डाले गए हैं यानी कि 7 इंस्ट्रूमेंट फीड किए गए हैं। इसमें से सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है VELC यानी कि विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। VELC के अंदर एक मैकेनिज्म डाला गया है जिसकी वजह से वो सोलर डिस्क को ब्लॉक कर सकता है, मतलब वो सन को एक सोलर इक्लिप्स जैसे देख पाएगा और इससे फायदा ये होगा वो कोरोना एटमॉस्फेयर को सेपरेटली समझ पाएगा। इसका काम है ये पता लगाना कि सोलर कोरोना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो कि सन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट सन की बाकी दोनों लेयर यानी कि फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को काफी बारीकी से समझेगा। ये भी सन की कोरोना लेयर इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो जाती है उसे समझने में काफी मदद करेगा। इसके अलावा ये कोरोनल मास इजेक्शन और डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर को समझने में काफी मदद करेगा। इसके बाद आता है इसका तीसरा और चौथा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज यानी कि एस्पेक्स और पापा। इंस्ट्रूमेंट सन से आने वाले सोलर विंड, एनर्जेटिक आयंस और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। सोलर विंड कोरोना लेयर में जो प्लाज्मा होते हैं उनकी वजह से क्रिएट होती है। प्लाज्मा जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब फिर सन की ग्रेविटेशन फोर्स उसे पकड़ नहीं पाती और वो बाहर निकलकर सोलर विंड बन जाता है। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट नंबर 5 और नंबर 6 जिसका नाम है सोलिएक्स और हीलियोस, कि सोलर लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम है सन से ढेर सारी निकलने वाली एक्सरे फ्लेयर्स को एनालाइज करना। सन के अंदर कई जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सप्लोजन होते हैं और इन्हें ही हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इनके अंदर जो एक इंटेंस ब्राइटनिंग रीजन्स हैं इन्हें ही हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इनके अंदर ये नॉर्मली कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रहते हैं। इसके बाद आता है अपना आखिरी और 7वां इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर। इसका काम है लैग्रांज 1 के अराउंड आए मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन को नापना। इसरो का ये एक और प्यारा सा कदम इंडिया को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। एंड आई प्रे जिस तरह इसरो अपने रॉकेट्स को इतनी ऊंचाइयों तक भेज रहा है उसी तरह हमारा प्यारा सा छोटू सा चैनल रॉकेट की तरह ग्रो हो जाए। इसके फ्यूल के लिए आपका थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।